नमस्कार दोस्तों। तकरीबन एक महीना हो गया नोट्स जारी किए हुए। पहले मध्यकालीन भारत के दोनों पार्ट जारी किए थे, जिसमें पार्ट एक में सल्तनत काल था और पार्ट सेकंड में मुगल का काल था। अभी आधुनिक भारत के भी नोट्स जारी किए जा चुके हैं, जिसमें भाग फर्स्ट में 1857 से पहले का आधुनिक भारत रखा गया है और पार्ट सेकंड में 1857 से लेकर और 1950 तक का आधुनिक भारत रखा गया है। ये दोनों पार्ट जारी किए जा चुके हैं और आगे शेष पार्ट भी धीरे धीरे जारी किए जाएंगे। तो पिछले एक महीने में बच्चों की जो कुछ भी क्वारीज थी, कुछ डाउट्स थे नोट्स को लेके, वो सारे डाउट्स वगैरह टीम ने नोट किए और मेरे तक पहुंचाए। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के सारे डाउट्स, आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है नोट्स को लेके, जो भी क्वेरीज हैं, पूछताछ के लिए जो भी बातें आप जानना चाहते हैं, वो सारी बातें मैं सोचा एक वीडियोस के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। तो इस वीडियो का मेन जो पॉइंट है वो यही है कि नोट्स को लेके आपके मन में जो प्रश्न उपजे हुए हैं उनके उत्तर देना है। कई सारे चीज़ें जो है मार्केट में चलती रहती हैं, आपके दिमाग में भी कई सारे प्रश्न उठते हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियोस बनाया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि समग्र इतिहास सीरीज रहेगी। समग्र इतिहास का मतलब ये है कि जितना भी हिस्ट्री के जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी मैंने हिस्ट्री पॉइंट में पढ़ाए हैं, उन सब के हैंड रिटन नोट्स है ये। टोटल आपके 2 बुकलेट मिडाइवल की, 2 आधुनिक की, 1 एंशियंट की, तो 5 बुकलेट तो इंडियन हिस्ट्री की रहेगी और 2 बुकलेट राजस्थान की रहेगी, 1 इतिहास, 1 संस्कृति की। 7 होगी, 1 बुकलेट रहेगी विश्व इतिहास की। 8, 1 बुकलेट रहेगी इतिहास दर्शन व लेखन की। 9 और 1 बुकलेट रहेगी 6ठी से लेकर 12वीं तक के एनसीईआरटी की। 10 बुकलेट और 1 अतिरिक्त बुकलेट रहेगी जिसमें वे सारे टॉपिक होंगे जो आपके विभिन्न स्टेट में, नेट में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं। अभी जो ये बुकलेट जारी की जा रही है, ये राजस्थान के अंदर व्याख्याता सिलेबस को कवर कर रही है कंप्लीटली। और आपको पता है कि व्याख्याता से प्रोफेसर में और नेट में कोई 10-15% टॉपिक एक्स्ट्रा है, तो उन एक्स्ट्रा टॉपिक के लिए अतिरिक्त बुकलेट जारी करेंगे अप्रैल मई के आसपास, जिसमें वो सारे टॉपिक होंगे जो फर्स्ट ग्रेड में कवर नहीं है। तो ये बेसिकली नोट्स आपके सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। ये वही नोट्स हैं जो मैंने हिस्ट्री पॉइंट के ऊपर जो कुछ भी पढ़ाया पिछले 3 सालों में, तो उन सारों को मैंने हैंड रिटन नोट्स का रूप दिया। क्यों दिया, इसके पीछे भी कई कारण थे जिसको हम आगे समझते हैं। तो अभी तक की बात यह है कि मध्यकाल और आधुनिक ये दोनों अभी उपलब्ध हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं। आगे वर्ल्ड हिस्ट्री की बुकलेट मार्च में ही लास्ट वीक तक उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद प्राचीन भारत की आएगी, उसके बाद राजस्थान का आएगा, फिर है वो इतिहास दर्शन और लेखन की आएगी, और इसी दरमियान आपके वो अतिरिक्त बुकलेट भी आ जाएगी और सबसे लास्ट में एनसीईआरटी की बुकलेट आएगी, जो कि जून जुलाई तक चला जाएगा मामला। ठीक है, कोई जल्दबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अभी फरवरी तक ये 4 बुकलेट आ चुकी है, 2 पार्ट कवर हो गए, मॉडर्न और मिडाइवल। पार्ट में जारी करने का एक सेंस ये भी था कि आप धीरे धीरे एक एक पार्ट पढ़ते रहोगे, तब तक दूसरा जारी होता जाएगा। और दूसरा ये भी है कि हैंड रिटन है चूंकि, तो कैलियोग्राफर को लिखते हुए टाइम भी लगता है, तो सारा एक साथ जारी करेंगे तो बहुत समय गुजर जाएगा। एक एक जारी करते जाएंगे तो आप भी पढ़ते रहेंगे और हमें भी इधर है वो आराम से इसको हम सब करने में थोड़ा सा समय मिल जाता है। ठीक है, अब बात को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों ने ये पूछा कि इस भाग में कौन कौन से टॉपिक कवर रहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें वर्तमान में जो व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, वो पूरा कवर है, क्योंकि स्कूल व्याख्याता जून में है तो फिर हमने उस हिसाब से इसको सारा कवर किया है। ठीक है, अब व्याख्याता के अतिरिक्त बेहद कम टॉपिक ऐसे हैं जो नेट में, प्रोफेसर में या अदर स्टेट पीसीएस में शामिल है। ठीक है, जैसे विजयनगर, बहमनी, सूरवंश, है ना, ये ऐसे टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं है, लेकिन कॉलेज लेक्चरर में है, नेट में है, कई स्टेट पीसीएस में है। तो ऐसे अतिरिक्त टॉपिक की प्लस अतिरिक्त टॉपिक जो है उनकी एक अलग से बुकलेट रहेगी। वो सिर्फ बुकलेट वही बच्चे परचेज करेंगे जो कॉलेज लेक्चर को, नेट को या अदर स्टेट पीसीएस को टारगेट करते हैं।
इस वजह से उसकी अलग बुकलेट बनाई। साथ में क्यों नहीं दिया? साथ में इसलिए नहीं दिया कि कई बच्चे बहुत फोकस्ड होते हैं फर्स्ट यूनिट को लेके, फिर उसमें अतिरिक्त टॉपिक जब उनको दिखता है तो वो बच्चे फिर हमें फ़ोन करके बहुत परेशान करते हैं, सर इसमें आपने इसको शामिल किया, हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बच्चे तो चाहते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक हो तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि केवल वही टॉपिक हो जो सिलेबस में हो। फिर वो फ़ोन पे फ़ोन करते, फिर हम कहते हैं कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। हाँ, हम बहुत परेशान होते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती थी मेरे बैच के अंदर, हमने जैसे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया तो स्टूडेंट ऐसे गले पड़ जाता था, सर आपने वो पढ़ाया, हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ऐसे दिन में 40-50 कॉल आ जाते हैं, फिर सबको जवाब कैसे दें? तब हम क्या करते, उस टॉपिक को हटा ही देते थे। तो कई जो सीरियस बच्चे स्टूडेंट होते हैं, जो जिनकी संख्या बेहद कम होती है, वो ऐसी शिकायतें नहीं करते, उनको एक्स्ट्रा मिलता है तो वो पढ़ लेते हैं, उनको पता है अगली किसी परीक्षा में काम आ जाएगा। मगर मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नहीं एक्सेप्ट करते, इसलिए हमने सोचा कि अभी केवल इसमें जो व्याख्याता के टॉपिक है सारे में वही रहेगा, एक एक्स्ट्रा बुकलेट में सारे टॉपिक आ जाएंगे, जिसमें मेडाइवल, आधुनिक, ऐसा हमने प्लान किया। तो पहली बात तो होगी इस भाग में कौन कौन से टॉपिक कवर है। तो अभी व्याख्याता का जो सिलेबस है वो पूरा कवर है, और एक्स्ट्रा जो 5-10% टॉपिक जो है, जैसे मेडाइवल में 3 टॉपिक एक्स्ट्रा है, आधुनिक में 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा है, तो वो सारे टॉपिक जो है वो आपके कहाँ पे है, अतिरिक्त बुकलेट में आ जाएंगे। कैसे और कहाँ से इस नोट्स को परचेज करना है? तो rajkirtibooks.com ये वेबसाइट है, केवल यही मिलेगा और कहीं नहीं नोट्स हैं, अभी ऑफलाइन कहीं नहीं अवेलेबल नहीं है, किसी भी वेबसाइट पे नहीं, आपको यहाँ से करना पड़ेगा। और ये आपको तकरीबन 1 सप्ताह 5 से 7 दिन में आपके घर पे ये नोट्स आपको डिलीवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, अभी और किसी भी जगह पे नोट्स उपलब्ध नहीं है, ना हिस्ट्री पॉइंट पे है, ना आपकी ये एजेंसी को हमने अलग से दे दिया है, तो ये सारा वो मैनेज करती है। ठीक है, आगे क्या आपका प्रश्न रहा, प्रत्येक खंड में कितनी बुकलेट रहेगी? तो मैंने कहा ना आपको कि 2 मिडाइवल में रहेगी, 2 आधुनिक में रहेगी, 1 प्राचीन में रहेगी, 1 वर्ल्ड में रहेगी, 1 इतिहास दर्शन लेखन में रहेगी, 1 एनसीईआरटी की रहेगी, 2 राजस्थान की रहेगी, 1 अतिरिक्त रहेगी। तो 5, 3, 8 और 3, 11, टोटल 11 बुकलेट रहेगी। ठीक है, 11 बुकलेट में पूरा इतिहास कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये सारा कवर कर लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भविष्य में नए टॉपिक जुड़ने की स्थिति में क्या विकल्प रहेगा? हालांकि इन 11 बुकलेट के बाद में कोई टॉपिक शेष रहेगा नहीं, फिर भी अगर कोई टॉपिक ऐड होता है तो उस टॉपिक को मैं टाइप करवा के या हैंड रिटन करवा के और टेलीग्राम या एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दूंगा निःशुल्क रूप से। आप उसको प्रिंट करके और अपने पास में रख सकते हैं, आपको नई से बुकलेट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और इन बुकलेट्स को इतना अपडेट किया हुआ है कि जैसे मान लो वीडियोस क्लासेस में कोई एरर रही थी तो नोट्स में हमने उसको ठीक कर दी है। कुछ गलतियां जैसे रह जाती हैं, जैसे एक टॉपिक में एक आधी गलती स्वाभाविक है, तो इस नोट्स में हमने क्या किया है, उस मिस्टेक्स को दूर कर दिया और उसको ऐसे हिसाब से लिखा है कि उसमें एरर ना रहे। ठीक है, बाकी हूबहू वही बातें लिखी हुई है जो हमने क्लासरूम में पढ़ाई थी। भविष्य में नए टॉपिक में हो गया, कौन सी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगे? तो मैंने बताया कि आपके वैसे तो ये व्याख्याता के लिए है, तो व्याख्याता के साथ में नेट जेआरएफ, क्योंकि लेवल मैंने ऑलरेडी इतना ले लिया है इसका, मुझे पता है कि व्याख्याता में उतना नहीं आता जितना मैंने लिखवाया है, बहुत डेप्थ में पढ़ाया, उसको बड़ी गहराई में पढ़ाया है, और बच्चे आराम से नेट जेआरएफ पहला पेपर का ध्यान रखते हैं तो बड़े आराम से इस नोट से जेआरएफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले पेपर का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जेआरएफ के लिए तो। ठीक है, इसके साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर एपी को पूरा कवर किया गया है, और साथ साथ में पीजीटी, केवी के पीजीटी है, टीजीटी है, जितने भी इतिहास के एग्जाम्स हैं, इसके साथ साथ में आपके सिविल सर्विसेज के जो मेंस परीक्षाएं होती हैं, बड़ी प्रॉपर भाषा दी हुई है, उन मेंस परीक्षाओं को भी ये कवर करता है। तो इतिहास की सभी परीक्षाएं इसमें शामिल हो जाती है, 11 बुकलेट के अंदर सारा कुछ शामिल हो जाता है। ठीक है, और इसमें कोई टॉपिक जैसे मान लो आपके कोर्स में नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि सारी टॉपिक इसमें रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो 10 बुकलेट में तो सब कुछ है, एक अतिरिक्त बुकलेट में सारा कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो कौन सी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नोट्स बुकलेट के साथ अन्य पुस्तकों का अध्ययन करना होगा कि नहीं होगा, ये कॉमन प्रश्न था जो बच्चों ने पूछा था। अब देखो इसमें 2 बातें हैं। पहली बात ये कि नोट्स बुकलेट के साथ अन्य पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखो सबसे पहली बात, देखो नोट्स कभी भी पुस्तकों का
स्थान नहीं ले सकते। पुस्तकें अपने आप में सर्वोपरि होती है। अब मैंने भी जो पढ़ाया है तो तय बात है कि उसमें भी मैंने पुस्तकें ही देखी होगी। ठीक है, कुछ चीज़ें पुस्तकों में कन्फ्यूजिंग होती है, तब हम गूगल का सहारा लेते हैं, हम कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे जाते हैं, कुछ गूगल बुक्स पे जाते हैं, वहाँ से क्रॉस वेरीफाई करके उस तथ्य को ठीक करने की कोशिश करते हैं। किताबों से हम भी पढ़ते हैं। किताबें सर्वोपरि है, नोट्स कभी भी पुस्तक का विकल्प नहीं स्थान नहीं ले सकता। ठीक है, पहली बात। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जिंदगी में पुस्तक ना पढ़ें, पहली बात। दूसरी बात, आपको इतिहास की किसी भी परीक्षा को अगर पास करना है तो आप पुस्तकों से भी कर सकते हैं, और मैं इतने भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि केवल नोट से भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल नोट्स बुकलेट के साथ समर्पित है, तो मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होगी जिससे 85 से 90% सवाल कवर ना हो। और मुझे लगता है कि 100% न तो किसी से होते हैं और न 100% करने का प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेपर का नेचर ऐसा नहीं होता है कि आप उसमें 100% करो। अभी आरएस की परीक्षा भी आपने देखा, कट ऑफ कितनी रही? कट ऑफ रही 150 में से जिसने भी 55 प्रश्न किए थे, अर्थात 36%, वो सब प्री में पास हो गए। और ये जब पेपर टफ आते हैं तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाती है, और पेपर सिंपल आते हैं तो कट ऑफ थोड़ी ऊपर चली जाती है। सिंपल आते हैं तो हमारे कई बार नोट से पूरे पेपर आ जाता है। जैसे अभी संस्कृत शिक्षा विभाग का था, संस्कृत शिक्षा विभाग में सामाजिक में पेपर है, मैंने यूट्यूब पे सॉल्यूशन करवाया, 19 के 19 प्रश्न अपने नोट से थे। और फर्स्ट ग्रेड का जो संस्कृत विभाग का पेपर था उसमें तकरीबन 105-7 प्रश्न नोट से थे, 115-18 में से। आप देख लेना, मैंने उसको सॉल्यूशन करवाया। और पेपर टफ होता है, तो जैसे प्रोफेसर का पेपर थोड़ा टफ था, तो हमारे प्रश्न जो है 80 से 85% के बीच में रहे। तो कट ऑफ कितनी जा रही है? कट ऑफ 70 पे क्रॉस नहीं करेगी, कट ऑफ रहेगी 65% के आसपास। इंटरव्यू को छोड़ दें तो कट ऑफ 60 से 65 के बीच में रह रही है, तो वो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि केवल नोट्स बुक के साथ में भी आप किसी भी परीक्षा में 85 से 90% डायरेक्ट प्रश्न मिल जाते हैं, कुछ समझ से हो जाते हैं, आपको पुस्तकों की आवश्यकता नहीं रहेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। हाँ, एक बार सर्विस लग जाती है आपकी, उसके बाद आप खूब किताबें पढ़िए, किताबों के लिए कोई मना नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरा ये मानना है कि इन 11 बुकलेट आप खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। आप पुस्तक लेके 10 दिन प्रयास कर लेना नोट्स के साथ में। जैसे मिडाइवल का आप पढ़ रहे हो, एक टॉपिक नोट से पढ़ लेना, वापस उसी टॉपिक को एक बार किताब से देखना, 5-7 दिन देखना, आपको एहसास हो जाएगा कि मुझे केवल नोट्स ही पढ़ने हैं। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर अपने आप ही किताब को छोड़ दोगे। ऐसे मेरे पास सैकड़ों मैसेज आए हुए हैं। हालांकि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा भाई आपको ठीक लगता है तो आप किताब पढ़िए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जितनी भी आपकी परीक्षा की कट ऑफ रहेगी उससे आपको 10-15% सवाल, 20% सवाल आपको नोट्स में ज़्यादा ही मिलेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना याद करते हैं। मैं वैसे भी कहता हूँ कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपका मैटर क्या है, महत्वपूर्ण ये कि आपको याद कितना है। इसलिए नोट्स पर्याप्त हैं। आप उसको अगर ढंग से पढ़ते हैं और याद करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका नोट्स ही आपका केवल अच्छी रैंक से सिलेक्शन करवा सकता है। ठीक है, अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपकी इच्छा है, मैं कोई आपको फोर्स नहीं करूँगा कि केवल नोट्स ही पढ़ने हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। और मुझे लगता है आपको नोट्स आपके पास में है तो आप किताब के साथ में प्रयास कर लेना एक बार। अगर आपको लगे कि मैं कर लूँगा तो कर लेना, नहीं तो इसके भरोसे भी रहोगे तो निराश नहीं होंगे। ये मेरा आपको बड़ा, मैं आश्वस्त कर सकता हूँ आपको। ठीक है, तो ये बात उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लिए हो गई होंगी इसमें से। इसके अलावा कुछ बच्चों के प्रश्न ये थे कि इसकी जो है वो ओवर प्राइस्ड है, रेट थोड़ी ज़्यादा है। अब देखो, ये कई सारे स्टूडेंट की एक सामान्य सी बात है, बेरोजगारी का दौर होता है तो चीज़ें, मुझे भी पता है कि रेट थोड़ी अधिक होती है तो ठीक नहीं लगता। ठीक है, तो ओवर प्राइस्ड है, कई सारे स्टूडेंट ने ऐसा मुझे कहा। हालांकि इससे मांग पे डिपेंड फर्क नहीं पड़ता। मेरी मिडाइवल 6 दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, फिर हमने 5-7 दिन, 10 दिन, शायद 10 दिन तक हमने ऑर्डर भी नहीं लिए थे। वापस 3 फरवरी को ऑर्डर हमने ओपन किए थे और अभी फिर वो आउट ऑफ स्टॉक की स्थिति में आ चुकी है। तो ओवर प्राइस्ड कह सकते हैं आप, लेकिन क्यों भी ओवर प्राइस्ड, रेट बढ़ी क्यों, उसके पीछे कई कारण है। देखो, एक तो मार्केट के अंदर ऐसी कोई पुस्तक और नोट्स नहीं आज की तारीख में, किसी भी कोचिंग सेंटर की बात कर लो, जितने भी मार्केट में नोट्स बेचे जाते हैं, किसी ने भी
70 टू 70 प्लस जीएसएम का पेपर यूज नहीं किया है। इस पेपर का फायदा ये होता है कि आप उस पेपर के ऊपर कुछ भी लिखते हैं स्याही वगैरह से तो आमने सामने नहीं दिखता। पेपर की क्वालिटी बड़ी शानदार है और ये बड़े महंगे पेज आते हैं। एक तो रेट बढ़ने का कारण ये था, दूसरा कारण ये था कि इसमें 4 कलर यूज हुए, बिल्कुल मल्टी कलर्ड है। मल्टी कलर्ड होने से क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैप अच्छे से दिखते हैं, तालिकाएं अच्छे से दिखती है, हेडिंग्स अच्छे से दिखती है, तो मल्टी कलर्ड होने के कारण भी उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण ये था कि हमने स्पेस खूब रखा है इसमें, ताकि आप चीज़ें ऐड कर सकते हो उसमें आराम से, बहुत स्पेस रखा है। आप डेमो पीडीएफ राजकीर्ति वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो स्पेस अधिक रखने से क्या हुआ, पेजेस की संख्या बढ़ गई। अब मैं अगर उसको ठूस ठूस के भरता तो वो मिडाइवल जो 600 पेजेस की आ रही है ना, वो 250 पेज में निपट जाती। मगर फिर वही बात होती कि मार्केट में जो ऑलरेडी चल रही है बहुत सारी पुस्तकें वगैरह, नोट्स वगैरह, उसमें और इनमें कोई विशेष फर्क नहीं रहता। इसलिए मैंने इसको खूब पेजेस यूज़ किए, स्पेस खूब है ताकि आप बड़े खुले खुले मन से आराम से पढ़ सको, और उसमें कोई बात नई मिलती है तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हो, तो दिक्कत नहीं है उसमें। इसके अलावा कुछ बच्चे कहते हैं कि इससे कम पेजेस की मल्टी कलर्ड पुस्तक मार्केट में कुछ कोचिंग संस्थान सस्ती भी देते। उसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि आप जिन कोचिंग संस्थानों के नाम ले रहे हो वहाँ से 1-1.5 लाख कॉपियाँ एक साथ प्रिंट की जाती हैं। और आपको मैं बताऊं, आपको इस दुनिया का पता नहीं है, जब इस बल्क में इतना प्रिंट होता है ना तो कॉस्ट आधी हो जाती है। हम 1 लाख नहीं करवा सकते, हमें 5,000, 6,000, 5,000, 3,000, 10,000 ऐसे करवानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इतिहास के बड़े वर्ग को टारगेट करते हैं, प्रोफेसर, नेट, फर्स्ट ग्रेड। उनकी तादाद इतनी नहीं जितनी आपके जनरल स्टडी राजस्थान इतिहास की उसकी जो तादाद है जिसकी आप बात किया करते हैं, उनकी तादाद बहुत अधिक, उनके स्टूडेंट बहुत अधिक है। हमारे स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, तो हमें उसको लिमिटेड प्रकाशन करवाना पड़ता है, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इसके साथ साथ में आपको और बता दूं कि अब पोस्टल चार्जेस भी बढ़ गए। अब आपको बता दें कि इस पुस्तक के अंदर 100 रुपये, अच्छा वो पुस्तकें सस्ती इसलिए भी है कि ऑफलाइन मिल जाती है किसी भी पुस्तक भंडार पे, तो उसका पोस्टल चार्जर भी उनका खत्म हो जाता है। हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं अभी। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि फिर वो सप्लाई में बड़ी दिक्कत सी आती है, एक जगह से रखना चाह रहे हैं एजेंसी को, तो थोड़ा सा ये कारण भी है। इस वजह से आपको ओवर प्राइस्ड लग रही है ये, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस लेवल की हमने उसमें क्वालिटी डाली है, कोई भी बच्चा खरीदने के बाद कुछ दिन पढ़ने के बाद उसको ये ओवर प्राइस्ड नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उसको लगेगा कि यार वास्तव में इसमें कितनी मेहनत की गई है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि हमारा एजुकेशन का जो बजट है वो हमेशा सीमित रहता है। हम दूसरी चीज़ों पे खर्च कर लेंगे, हम मार्केट में जाके 50 रुपये का जूस पी लेंगे, हम मार्केट में जाके 10-15 रुपये की चाय पी लेंगे, हम मिठाई खा लेंगे, हम दोस्तों पे उड़ा लेंगे, हम कपड़ों पे कर लेंगे खर्चे। लेकिन अब मैं बताऊं आपको, जैसे 11 बुकलेट है, 11 बुकलेट है, तो ये सारी की सारी कुल मिला के आप मान के चलिए 3500 से लेकर और 4,000 रुपये तक आपके घर पे पहुंचेगी, ठीक है। सारी की सारी बुकलेट में बात कर रहा हूँ आपको, ये सारी बुकलेट की बात है, कंप्लीट हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए ये 11 बुकलेट आपके घर पे एक विरासत की तरह रहती है, सारी चीज़ें रहती है, अंडरलाइन रहेंगी, बड़ा अटैचमेंट रहेगा आपका इनसे। और आप देखिए अब ये खर्चा कितना है। अब आप मान के चलिए कि आप 5 साल, 2 साल, 3 साल तो पढ़ोगे इसको। अब अगर मंथली आप अगर इसके 500 रुपये भी मानते हैं तो 1 साल के अंदर ये 10 महीने का ही खर्चा है। 500 रुपये का मतलब क्या होता है? 400-500 रुपये आप यूं ही खर्च कर देते हैं, कई बार अपनी मोबाइल की दुनिया में ही खर्च हो जाते हैं। कई बार हम मोबाइल का कवर लेके आते हैं तब भी 200-300 रुपये दे देते हैं उसके। दिक्कत क्या है कि हम एजुकेशन पे खर्च करना नहीं चाहते, और हमारी माइंड सेट ये भी गवर्नमेंट का माइंड सेट भी यही है। आप अपने कुल खर्चे का रहने खाने पीने पे रहता है, एजुकेशन पे हमने खर्च करना कभी सीखा नहीं, इसलिए हमें शायद ये ज़्यादा प्राइस अधिक लग रही है। और हाँ, मार्केट में सामान्य से ये वास्तव में अधिक है, लेकिन उसके पीछे एक क्वालिटी लगी हुई, हमने ये कोशिश की है। और कई बच्चों ने कहा था कि सर अगले एडिशन थोड़े सस्ते कर देना, तो मैंने कह दिया था भाई देख ऐसा है, मैं खूब सस्ता करूँगा तो 2,500-3,000 से नीचे आएगा नहीं, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे मगर चीज़ अच्छी आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने फिर लास्ट में तय किया कि क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, रेट फिर यही रहेगी। जिसको भी ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत अपने आप बचत करके ले लेगा, जिसको ज़रूरत नहीं है
तो फिर मुझे लगता है कि उसको फिर वैसे भी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा तब भी वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का ये था कि ओवर प्राइस्ड का तो ये मैटर हो गया, कुल मिला के ये यहाँ तक 11 बुकलेट रहेगी। एक बिंदु ये भी था बच्चों का कि सर हमने हाथ से लिखे हैं, कई बच्चों ने हाथ से बहुत मेहनत करी है, कई सालों तक 2 महीनों तक मेहनत करके हाथ से लिखे हैं। तो हाथ से लिखे हैं तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि उनको, बच्चों का वापस प्रश्न ये था कि हमने हाथ से लिख लिए हैं तो क्या फिर हमें वापस नए लेने की ज़रूरत है? तो आपको नए लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही मैटर है इसमें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा सिर्फ कोई फैक्ट हमने एरर ठीक किया, वो एरर हमने वैसे भी क्लासेस में, अगली क्लासेस में करवा चुके हैं, तो और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है। कई स्टूडेंट ने ये था कि सर हमने 2 साल 1 साल मेहनत करके लिखे और आप खुद नोट्स के खिलाफ थे, फिर आपने फिर नोट्स जारी क्यों किए? अब नोट्स जारी करने के पीछे हमारे मेन मोटो जो था वो तो 2 मोटो। पहला मोटो ये था कि जो भी सर्विस में लोग हैं, अब चाहे सेना में हो, चाहे शिक्षा विभाग में अध्यापक हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको सच में समय नहीं मिलता लिखने का। तो वो लोग डेली हमें कहते सर नोट्स दिलवाओ, नोट्स दिलवाओ। अब आप सोचिए कि आपसे भी कई सारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं, कई सारे साथी कहते हैं यार नोट्स करवाओ सर के कहीं से, फोटोकॉपी स्टेट पे मार्केट में खूब सारे मेरी पीपीटी बिकती थी, मुझे इतना अच्छे से पता है। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, और एक तो आपको पता है कि डिमांड ही सप्लाई को क्रिएट करती है। तो हमारे पास में सर्विस पर्सन जितने भी हैं, गवर्नमेंट जॉब के लोग, वे लोग हमें बहुत एक प्रकार से कहते थे सर इसकी कैसे भी करके नोट्स करवा दोगे तो हमें लिखने का समय सच में नहीं मिलता। और मुझे ही पता है कि एक गवर्नमेंट जॉब वाले को समय नहीं मिलता। एक तो उनके लिए हमने ये सुविधा करवाई। दूसरा, जो भी हाउस वाइफ्स होती है, हाउस वाइफ का मतलब घरेलू काम करने वाली जो महिलाएं, जिनको शहर जाना उनके लिए एक प्रकार से मुनासिब नहीं है, जिनको घर का काम भी देखना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, उनको टाइम सच में नहीं मिलता लिखने का। तो उनकी हमारे पास डेली डिमांड्स रहती थी। उनके परिवार के कई सदस्य जो मेरे स्टूडेंट रहे, वो मुझे कहते सर नोट्स दिलवा दो, मेरी बहन से लिखा नहीं जाता या मेरी भाभी से लिखा नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति में हमारे को एक सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आखिर 1000 क्लासेस देख के लिखने में सच में वक्त तो लगता है। एक बेरोजगार स्टूडेंट को तो मैं यही कहूँगा कि नोट्स ना खरीदे, आप तो हाथ से लिखें आराम से। लेकिन जो ऐसे वर्किंग पर्सन हैं या हाउस वाइफ है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आंखों में या हाथों में दिक्कत है, डिसेबिलिटीज लोग हैं, तो डिसेबिलिटी वाले लोग भी ये कहते थे कि सर हमारे से लिखना पॉसिबल नहीं है, नोट्स की व्यवस्था करवा दीजिए। तो ये 3 मेन वर्ग थे जिन्होंने खूब सारी डिमांड्स की, पिछले 3 साल से डिमांड हो रही थी कि सर नोट्स करवाइए, नोट्स करवाइए। अंततः मुझे फैसला लेना पड़ा कि ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर नोट्स नहीं दूंगा तो मार्केट में नोट्स नहीं आएंगे, वैसे भी आ रहे थे। कई लड़कों ने खुद ने नोट्स बना के उन्होंने फोटोकॉपी बेचना शुरू कर दिया था। जयपुर के अंदर बहुत सारे पुस्तक भंडार है जहाँ पे मेरी पीपीटी को प्रिंट करके स्पाइरल करके बेचा जा रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। तो ऐसा वैसे ही चल रहा था। तब मैंने सोचा कि जब ये ऐसी घटिया क्वालिटी सी चीज़ें बिक रही है, इससे अच्छा है कि मैं इसको बेहतर करके मार्केट में अवेलेबल करवा देता हूँ। इस वजह से मैंने इसको किया। और आपको बता दूं इसके पीछे, इसमें कोई बहुत अधिक फायदा नहीं होता। एक बुकलेट के पीछे हमें मुश्किल से 50 से 100 रुपये मिलते हैं, बाकी सारी चीज़ें एजेंसी ले जाती है, क्योंकि इसमें कई सारी एजेंसी होती है, कुरियर एजेंसी अलग, सप्लाई एजेंसी अलग, प्रिंटिंग वाले अलग, और बहुत सारे लोग इसमें चेन में जुड़ते हैं, सबका अपना अपना कमीशन होता है। अंत में इतना कुछ भी नहीं बचता, ठीक है ना। अब देखो 5000 में 4000 में सारे नोट्स आ रहे हैं, कोर्स है 6000 का। तो आप सोचिए कोर्स में हमें तो एक बार मेहनत लगी, लेकिन नोट्स में तो आपको पता प्रिंटिंग कॉस्ट भी हाई हो जाती है। इसलिए इन लोगों के कारण हमने लिखा था। अब बात ये आती है जिन्होंने हाथ से लिखा वो डेफिनेटली आगे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना है, ध्यान से लिखा है, कंसंट्रेट होकर किया है काम, तो वो हाथ से लिखने वाले हमेशा इनसे आगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें करी है। इनको थोड़ा मुश्किलात होगी वापस रिवीजन वगैरह करने में, ठीक है। तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ने ये कहा कि सर ओवर प्राइस्ड है, हमें वो लूटा जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि देखो मेरा तो कोई लूटने का इरादा है नहीं। अब जो मेरी कॉस्टिंग थी, जो टीम ने तय किया कि सर इतना इसका बैठ रहा है, अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे यहाँ पे 50 लोग लगे हुए हैं। प्रिंटिंग वाले अलग, डिलीवरी वाले, कुरियर भेजने वाले अलग, ये प्रूफ रीडर अलग, लिखने वाला कैलियोग्राफर अलग, उसकी फीस अलग होती है। इसके साथ साथ में आपके वापस कवर पेज बनाने वाले वो सब अलग, सारी टीमें होती हैं। ये सब लोग मुझे मिल के सब बात करके कहते हैं कि सर इसकी कॉस्टिंग इतनी हो रही है, इतनी प्राइस हमें रखनी पड़ेगी। मुझे फिर वो डन करना पड़ता है। मैं अकेला नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कि इसके 350 रुपये लो, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब आपको पता है कि ये जितने भी नोट्स हैं
ये एक पेज है वो 1-1.5 रुपए के हिसाब से पड़ता है, तो उसमें खूब सारी मेहनत लगी हुई। इसकी फोटो कॉपी करवाते हैं ना रंगीन में, तो भी इतना कितनी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। तो मुझे करना पड़ता है, तो लूटने का अपना ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर आपको लगता है कि लूटा जा रहा है तो आप नोट्स नहीं परचेज करें, क्यों? क्योंकि मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करता हूँ। ये वही करें जिनके लिए ज़रूरत है, और ज़रूरत वाले हंसते हंसते दे रहे हैं और बड़े ये कह रहे हैं कि सर जिस हिसाब से क्वालिटी यूज़ भी उस हिसाब से उसकी रेट नहीं है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको वास्तव में चाहिए, उनके लिए। बाकी अगर आप लिखते हो कि नहीं हमें लूटा जा रहा है, तो मैं आपको न तो घर आके फोर्स कर रहा हूँ, ना मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि नोट्स तो ज़रूरी थोड़ी, आप इससे श्रेष्ठ विकल्प है मार्केट में, नोट्स से श्रेष्ठ किताबें हैं, आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, ये दोनों श्रेष्ठ विकल्प है नोट्स से, ठीक है। फिर भी आपको चाहिए कि नहीं सर ने लिखा है आसान भाषा में होंगे, अच्छी चीज़ें हैं, तो आप ले सकते हैं, मैं कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा कुछ बातें ये थी कि ऑर्डर करने के पहले और बाद में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आप ऑर्डर करते समय मोबाइल नंबर वही लिखें जिससे आप OTP प्राप्त हो और समय पर कॉल अटेंड कर सकें, क्योंकि जब डिलीवरी बॉय वहाँ जाता है तो आप कॉल अटेंड नहीं करते हो, 3 अटेम्प्ट के बाद वो डिलीवरी किताबें वापस आ जाती है, फिर आपका वापस फ़ोन आता है कि सर मेरे को किताब नहीं मिली, डिलीवरी बॉय आके चला गया, 3 अटेम्प्ट कर ली, आपने जैसे ही नहीं किया। कई बार आप ऐसे नंबर देते हो फिर OTP नहीं आती, OTP जब तक नहीं दोगे तब तक वो आपको पुस्तकें नहीं देगा। तो कम से कम नंबर वो डालें, और एक बार ऑर्डर करने के बाद 4-5 दिन तक जो भी कॉल आता है आप अटेंड करिए उसको, ताकि आपको समय पे डिलीवरी हो जाए। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, आप पिन कोड नंबर सही दर्ज करें, क्योंकि पिन कोड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो सही दर्ज करें। इसके अलावा कुरियर कंपनी क्या करती है, कुछ ग्रीटिंग मैसेज भेजती है, ग्रीटिंग का मैसेज आते रहते हैं बहुत सारे, तो उसको कोई रिस्पॉन्स ना करें, इग्नोर करें, क्योंकि ग्रीटिंग मैसेज के रिस्पॉन्स करोगे तो कई बार डिलीवरी होल्ड हो जाती है, ऐसा कोई काम ना करें। और ऑर्डर करने के 6-7 दिन में बुक डिलीवर हो जाती है। कई लोकेशन पर ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि कई बार डाक विभाग से भेजी जाती है, तो मैसेज में आपको DC बॉय के नंबर मिलते हैं, उनसे संपर्क करके आप अपना ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो दिक्कत वाली बात नहीं आती है। फिर भी कोई ऐसी समस्या आती है तो आप इन नंबर पे, जो ये नंबर दिए हुए 9521309661 और 9461826161 पे है, वो बात कर सकते हैं और आपको सारी चीज़ें वो समझा देंगे। कोई दिक्कत आती है तो छोटी मोटी चीज़ें आप बात कर सकते हो। बाकी ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि इस तरह से हमने बहुत खुला पेज रखा है, मल्टी कलर रखा है, एरर लेस करने की कोशिश की गई है इसमें। जहाँ जहाँ टेबुलेशन बनाना था टेबल बनाए हैं, जहाँ जहाँ मैपिंग करनी थी मैप किए हैं, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसका काम किया गया। इसकी सैम्पल PDF भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, और राजकीर्ति वेबसाइट पे भी इसकी सैम्पल PDF जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब आखिर प्रश्न आपका ये हो सकता है कि सर ये सारी बुकलेट कब तक आएगी? तो देखिए, मध्यकाल जारी हो चुका है, आधुनिक जारी हो चुका है। अब आपके सबसे पहला जो, ये पहले नंबर पे ही आ गया, ये दूसरे नंबर पे आया, अभी आएगा तीसरे नंबर पे विश्व इतिहास, जो मार्च लास्ट वीक तक आ जाएगा। फिर आएगा प्राचीन भारत चौथे नंबर पे, उसके बाद में राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति, फिर इतिहास, दर्शन और लेखन, और सबसे लास्ट में आएगी NCERT, ठीक है। 9 हुआ है, लेकिन और एक अतिरिक्त बुकलेट 10 नंबर पे। तो कुल मिला के बात ये है कि टोटल 11 बुकलेट होगी, और इस तरह से धीरे धीरे जारी होगी। और हमारी कोशिश यही है कि जून जुलाई तक सारा हम है वो जारी कर दें। फिर भी टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हैंड रिटन है, ये देखिए आप, इसको लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये इतना आसान काम भी नहीं है। अब ये सारा लिखना, उसके बाद में इसको कम से कम 3 बार हम प्रूफ रीडिंग करवाते हैं। एक वर्तनी त्रुटियों को चेक करने वाला व्यक्ति अलग है, फैक्ट को देखने वाला व्यक्ति अलग है, लास्ट में मैं खुद इसको देखता हूँ कि कहीं त्रुटि तो नहीं रही है, उसके बाद में जाता है। तो जल्दबाजी तो नहीं करेंगे हम, जैसे जैसे जारी होते जाएंगे मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी सूचना देता रहूँगा। अभी स्थिति ये है कि आपके 2 पार्ट, मतलब मध्यकाल और आधुनिक जारी हो चुके हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री, अप्रैल में आ जाएगा, मतलब मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें थी मेरी तरफ से। अब मैं आपको इससे संबंधित आगे, अब अपना कोई वीडियो नहीं आएगा नोट्स के संबंध में। अब जैसे ही कोई पार्ट जारी होगा तो मैं टेलीग्राम पे इसकी सूचना दे दूंगा। मेरी तरफ से मैंने नोट्स से संबंधित हर एक छोटी छोटी बात को क्लियर करने की कोशिश कर ली गई है, और अब मुझे लगता है आपको इससे संबंधित कोई डाउट है वो नहीं रहेगा, और बाकी आप संतुष्ट होंगे, ये मेरा बड़ा भरोसा है,
क्योंकि इसको मैंने यूं कह सकते हो कि पिछले 3 साल की जो मेरी मेहनत थी उसी को शब्दों का रूप दिया गया है। तो असंतुष्टि का तो कोई सवाल नहीं उठता। सफिशिएंट कंटेंट है। 2030, 35 आगे की जितनी भी परीक्षाएं हैं आप देखते जाना, कवर होती जाएगी। आगे के 3 साल 4 साल तक इसमें कहीं दिक्कत नहीं आनी है। आरपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार ही इसको तैयार किया गया है और 3-4 साल बाद जब मुझे लगेगा कि इसको और एडिट करना चाहिए तब इसके नए वर्जन जारी करेंगे और नया वर्जन में जो कुछ एडिट होगा उसकी पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पे। आपको दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जो भी एक्स्ट्रा पीडीएफ आएगी वो एक आप है वो निःशुल्क टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, हिस्ट्री पॉइंट पे भी डाल देंगे। आप उसको डाउनलोड करके कोई 40-50 पेज हम ऐड करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको खरीदने एक बार ही है, आपको बार बार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक आधी बुकलेट आएगी, जो पीडीएफ आएगी तो वो निःशुल्क रूप से हम अवेलेबल करवाते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। और हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नोट्स के प्रति इतना प्रेम दर्शाया। मार्केट में पूरी लॉबी लगी थी पीछे इस नोट्स के और कोई कमी नहीं मिली तो उन्होंने फिर ओवर प्राइसिंग की आरोप लगाया हमारे ऊपर। कईयों ने ये लिखने की कोशिश की कि नोट्स बेचे जा रहे हैं, ये व्यापारी लोग हो गए। अब देखो मार्केट की जो डिमांड होती है उसको तो हम फिलफुल करेंगे और कई ऐसे बड़े बड़े लेखक पीछे लगे। खैर मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने 3 साल जो मेहनत करी उसको अगर नोट्स का रूप दे के मैं मेरे घर पे मेरी अलमारी में भी रखूँगा ना, तब भी 10 साल बाद वो देख के मेरा दिल खुश हो जाएगा कि मैंने मेहनत की थी और उसी का ये सारा का सारा परिणाम है। तो वो सारी चीज़ें अभी उसके बावजूद भी इतना प्लांट किया गया चीज़ों को, नोट्स के खिलाफ पूरी गैंग उतरी, सबने इसके खिलाफ लिखा। हालांकि बच्चों का विश्वास इतना था मेरे प्रति कि ये किताब स्टार्टिंग के 6 दिन में ही मध्यकालीन भारत आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी और आधुनिक की सेम स्थिति बनी हुई है कि वो कभी भी 3 या 4 दिन बाद वो आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है। ये सारा का सारा आपके भरोसे के कारण, आपकी बदौलत ही सब कुछ हो रहा है। बाकी ओवर प्राइसिंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्वालिटी के साथ मेरे में कंप्रोमाइज़ मैं कर नहीं सकता। ये मेरी मजबूरी समझिए आप, और बाकी आप समझ रहे हैं चीज़ों को। भरोसा है तो मुझे ज़्यादा दिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो मैं कुछ भी स्पष्टीकरण दे दूं तब भी आपको भरोसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मस्त रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।